गाइस, ये वीडियो बिगनर्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। ओके, जो लॉस करते हैं, कुछ ऐसे टाइम स्लॉट हैं, अगर उस टाइम आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम स्लॉट में हमें ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो ये जो टाइम स्लॉट हैं, एक तो है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम स्लॉट में जो आपके लॉस के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, एक तो प्री ओपनिंग मार्केट होता है जो 9 से 9:15 के बीच में होता है। अगर उस टाइम पे आप ट्रेडिंग करते हैं, अपना ऑर्डर लगाते हैं, तो वो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार तो मार्केट गैप डाउन में खुलती है, कई बार गैप अप में खुलती है। ओके, तो आपने जैसे बाय का ऑर्डर लगा दिया है और मार्केट है वो गैप डाउन में खुल जाती है, तो आपके जो चांसेस हैं लॉस होने के वो बहुत ज़्यादा हैं। एक ही टाइम में आपका पूरा पैसा जा सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ से हमेशा ही बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही है, तो आपको वेट करना चाहिए मार्केट को ओपन होने का। और मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी उसको आप मतलब जब मार्केट खुलेगी तभी पता लगा पाएंगे। ओके, तो इस टाइम स्लॉट में जो प्री ओपनिंग टाइम स्लॉट है 9 से 9:15 के बीच में, उससे आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए अगर आप लॉन्ग टाइम तक और मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो। और दूसरा टाइम स्लॉट है 9:15 से 9:30 के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट होती है वो बहुत ही वोलेटाइल होती है। तो एक बार तो आपको वो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, एक बार फिर से एकदम धड़ाम से उसको नीचे गिरा देते हैं। ओके, और कई बार मतलब जैसे एकदम गैप अप में खुलेगी और आपको नहीं पता, आप बाय कर लेते हैं और फिर एकदम से वो मतलब सेलिंग साइड में बढ़ने लगती है, तो इसमें भी आपका जो नुकसान होने का चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, तो इस टाइम स्लॉट में भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। 9:30 तक एटलीस्ट वेट करना चाहिए कि मार्केट का रुख क्या है, मार्केट किस दिशा में जाएगी, क्योंकि एक हमें तैयारी करनी होती है इंट्राडे ट्रेड के लिए कि मतलब मार्केट किस दिशा में जाएगी, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, तब हमें नुकसान के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन नुकसान के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप ट्रेंडिंग और ट्रेंड मतलब ट्रेड जो लेते हैं वो मतलब ट्रेंड की तरफ लेते हैं, तो आपके जो सफलता के जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, और जो तीसरा जो टाइम स्लॉट है वो है 3 से 3:30 बजे का। उस टाइम भी आपको मतलब ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद एक तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है, और एक आपको जो आपके जो ट्रेड है उसको टाइम लगता है मतलब एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने में। वो टाइम उस टाइम आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो मतलब जैसे ज़ीरोधा है या दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं वो 3:15 पे या 3:20 के आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ओके, अगर आपने मार्जिन का यूज़ किया है तो वो आपकी जो पोजीशन है उसको काट देते हैं, और एक तो आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, दूसरा उस टाइम में जैसे आप बाय कर लेते हैं और बाद में बहुत सारे लोग अपना माल बेच के बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि 3:15 3:30 तक उनको अपना जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं अगले दिन के लिए, तो वो उसी दिन मतलब बाहर निकलना चाहते हैं मार्केट से, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता अपने जो मतलब एक जो टाइम देना चाहिए वो आप नहीं दे पाते उस टाइम पे। ओके,
और एक और टाइम, जैसे हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, ओके। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी वाले दिन भी आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो भी आपकी, अगर आप बाय साइड में हैं या फिर जैसे भी हैं, तो उसके टाइम फैक्टर के कारण उसमें आपके लॉस होने के चांसेस हैं बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो आप बाय करते हैं वो शाम होते होते ज़ीरो हो जाता है। तो उस दिन भी आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। तो ये जो टाइम स्लॉट मैंने आपको बताए, तो इन दोनों में अगर आप ट्रेड करने से बचेंगे, अपना ट्रेड नहीं डालेंगे, तो आपके लॉसेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन एक चांसेस हैं जो वो कम हो जाते हैं और आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में बने रह सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो कैपिटल मार्केट में लेके आते हैं, वो वाइप आउट, मतलब जब तक नहीं होती तब तक लगे रहते हैं। और ये जो टाइम स्लॉट हैं, इनमें वाइप आउट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप मतलब एक, क्योंकि मार्केट वहीं पे है, आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प ज़रूर करेगा। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।